गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम ताबो स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश। तो सुबह हो चुकी है लेकिन आज धूप नहीं निकली है, यहाँ पे क्लाउडी है। तो रेडी हम हो गए हैं, अभी ब्रेकफास्ट करना है। लेकिन यहाँ पे पास में रिवर बहती है, सतलुज रिवर। तो हमने सोचा कि देखते हैं अगर कोई रास्ता है वहाँ तक पहुँचने का, थोड़ा करीब से देख के आते हैं। उसके बाद फिर नाश्ता करेंगे और फिर हम निकलेंगे काज़ा की ओर। बाकी गांव ब्यूटीफुल है, यहाँ भी वाइब अच्छी है। तो वन नाइट स्टे जो है मस्ट है अगर इस रूट से आप जा रहे हैं। ये जो आपको खुला मैदान नज़र आ रहा है सामने, ये हेलीपैड है मे बी। सो हेलीपैड के साथ ही एक टूटी हुई सी दीवार है, देखते हैं शायद वहाँ से कोई रास्ता हो। अगर तो सेफ हुआ तो जाएंगे, नहीं तो ऊपर से ही देख के वापस आ जाएंगे। ये देखिए माउंटेन्स के ऊपर क्लाउड्स जो हैं होवर कर रहे हैं। इस तरफ भी रास्ता तो है लेकिन ऐसा है टूटा फूटा है। अब पता नहीं नदी तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, ये मालूम नहीं है। सो थोड़ा सा आगे जाते हैं, नदी को देखें पास से होकर। सो गाइस नीचे तो काफ़ी गहरा है और मुझे लगता नहीं है कोई रास्ता है जाने का। तो यहीं से बस ये है कि पास से देख रहे हैं सतलुज नदी बहती हुई आ रही है। एक तो वेदर बड़ा औसम है, ऊपर से बूंदाबांदी हो रही है, ड्रिजलिंग हो रही है। सो दोस्तों अभी हम चल पड़े हैं ताबो से काज़ा की ओर। और जिस तरफ हम जा रहे हैं इस तरफ मेन चौक है ताबो का, और मोनेस्ट्री का मेन गेट भी इस तरफ ही है। कल पिछले ब्लॉग में भी मैंने दिखाया था लेकिन दोबारा इसलिए दिखा रहा हूँ, जिन्होंने पहला ब्लॉग नहीं देखा वो देख पाएँ। ये आ गया लेफ़्ट साइड पे मोनेस्ट्री का गेट, मेन गेट। भरा पड़ा है वैसे ताबो, देखें कितनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। अकोमोडेशन नहीं मिलती लोगों को यहाँ पर, अगर प्री बुकिंग ना की हो तो बड़ी मुश्किल होती है। रात को 9 बजे एक गेस्ट आए, वो रूम ढूंढ रहे थे। तो ये भी एक गेट बना हुआ है गांव के अंदर ही। एक गेट जो है वो इन्होंने बाहर गांव की एंट्री पे बनाया हुआ है। पंजाब की बहुत गाड़ियाँ हैं, यूपी की बहुत गाड़ियाँ, हरियाणा की बहुत गाड़ियाँ हैं। बाकी टैक्सीज तो हैं ही, एचपी की भी हैं, पंजाब की भी हैं। सो अभी आपको जो सामने मार्ग नज़र आएगा, हम आए थे राइट साइड से, अभी हमें जाना है लेफ़्ट साइड को, क्योंकि काज़ा जो है वो लेफ़्ट साइड को है यहाँ से। सो वो रहा गांव की एंट्री का गेट। बूंदाबांदी हो रही है, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है सुबह से ही। आज क्लाउडी है, धूप नहीं निकली यहाँ पे। सुबह सुबह निकलने का फ़ायदा ये है कि क्राउड कम होता है, रास्ते में गाड़ियाँ आपको कम मिलती हैं। ये थोड़ी रोड नैरो है
तो आराम से आप ट्रैवल कर पाते हैं। सो ये भी गांव का पार्ट ही है। ये है कि बाहर की रोड पे है ये सब। यहाँ पर भी होटल्स, होम स्टेज, कैफ़ेज़, ढाबाज इस रोड पे हैं। लेकिन गांव के अंदर में रहने का थोड़ा अलग मज़ा है। ऐसा लगता है ये रोड पे ही रह रहे हैं। रोड पे वो वाइब्स नहीं आती है कि हम गांव में रुके हुए हैं। तो कोशिश करें कि गांव के अंदर ही रूम लें अगर आप यहाँ विज़िट करते हैं तो। फिर वैसे ही रोड शुरू हो गई है जैसी हमने टाबो आने के लिए ली थी जब हम स्पीति वैली में एंटर हुए थे। वैसे ही बीच में सतलुज नदी बह रही है, दोनों तरफ पहाड़ हैं, रूखे सूखे पहाड़, जहाँ पर ट्रीज बहुत पहाड़ों पर नहीं है, थोड़ा नीचे हैं ट्रीज। सो यहाँ पर ये अलग ही तरह की रॉक फॉर्मेशन है। ये वैसे हैं जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया में 12 ऑपोजिट्स देखे थे समुद्र के बीच बने हुए, उसी तरह के लग रहे हैं, बस ज़मीन पे बने हुए हैं। हर घर में बुद्धिस्ट फ्लैग्स लगे हुए हैं। ज़्यादातर लोग इधर बुद्धिस्ट ही हैं, हिंदू भी हैं, लेकिन ज़्यादातर गिनती जो है वो बौद्ध लोगों की है। मुझे तो ये लगता है कि ज़्यादातर लोग यहाँ वो हैं जो तिब्बत के ओरिजिन वाले हैं, क्योंकि चितकुल में भी हमने देखा था कि तिब्बतन ओरिजिन के लोग हैं। हाँ, जब भारत की बाउंड्री क्रिएट हुई, जब ये बाउंड्रीज बनी हैं, तब ये एरिया जो है वो इंडिया में आ गया, तो ये तिब्बत के लोग जो हैं फिर वो यहीं बस के रह गए। मैं भी ठंड की वजह से भी आते हूँ, क्योंकि तिब्बत जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा ठंड वाला इलाका है, बर्फ़ बहुत पड़ती है वहाँ पर। तो यहाँ पर वहाँ से तो कुछ बेटर होगा, आराम होगा। सो ये हमने अभी गाड़ी रोक ली है, सामने पत्थर गिर रहे हैं, देखें आप, ये राइट साइड से गिर रहे हैं पत्थर, इसलिए हमें गाड़ी रोकनी पड़ी है यहाँ पे। वो एक यहाँ वर्कर है, वो भाग के आ रहा है, कुछ डायरेक्शन दी है, सामने जो गाड़ी खड़ी थी उसको वो इशारा कर रहा है रुकने का। सो ये यहाँ पर एक पुल बना हुआ है और वहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 5 से ज़्यादा लोग ना जाएं, लेकिन 12-13 चढ़े हुए हैं, तो टूट गया तो मिस अपनी हो गई तो फिर रोएंगे। स्पीति रिवर बन रही है, स्पीति रिवर के ऊपर ही बना हुआ है ये हैंगिंग ब्रिज। सो यहाँ पर कुछ ये ट्रीज नज़र आए हैं, फूल लगे हुए हैं इन पे, लेफ्ट राइट दोनों तरफ हैं। गुलाबी रंग के फूल लगे हुए हैं इन पे, गुलाबी और सफ़ेद, लाइट पिंक। ये भी कोई छोटा सा गांव लग रहा है, 5-7 घर ही हैं इधर, होम स्टे भी था यहाँ पे, शिचलिंग एरिया है। आपको स्पीति वैली में कई तरह की अलग अलग प्रकार की रॉक फॉर्मेशन देखने को मिलती है। पहाड़ भी अलग अलग रंग के हैं और रॉक फॉर्मेशन भी कई तरह की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सो डिफरेंट एक्सपीरियंस है इस जर्नी का। ये आपको शिमला, डलहौजी, मनाली
उस साइड पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ आना ही पड़ेगा। सो दिस इज स्पीति वैली, दूर दूर तक कोई नहीं है। काजा से 10 किलोमीटर पहले ये यहाँ पर हट्स बनी हुई हैं, मड हट्स हैं आई सपोज। सो दोस्तों, लग तो यही रहा है गेटवे टू काजा, लेकिन ताबू जितना सुंदर नहीं बना हुआ गेट, ताबू वाला गेट ज़्यादा खूबसूरत था। सो ये हमारा रूम है, इस पर हमें ट्विन बेड मिला है क्योंकि यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है। हमारा प्लान भी नहीं था काजा आने का, लेकिन बन गया तो फिर हमें ऑन द स्पॉट रूम लेना पड़ा। तो ऑन द स्पॉट रूम जो है वो ये मिला है, ट्विन बेड वाला, लेकिन होटल अच्छा है। गाइस, रूम में लगेज वगैरह रखने के बाद अभी हम निकल पड़े हैं साइट सीइंग के लिए। तो पहले हम जा रहे हैं लांगजा। तो 3 जगह है, लांगजा, कॉमिक और हिक्किम। ये 3 जो हैं, ये भी एक छोटा सा सर्किट है, तो वो अभी कंप्लीट करके हम आएंगे। तो वहाँ पर हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस भी है, वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस को बोलते हैं, और वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है कॉमिक में। सो इसलिए हम उधर ही निकले हैं कि आज पहले वहीं होके आते हैं, बाद में शाम को मार्केट में घूमेंगे। सो ऐसी चढ़ाई हम चितकुल में चढ़े थे, हालांकि वहाँ रोड ख़राब थी, और उसके बाद अब ये एलिवेशन इतनी आई है लांगजा की ओर जाते हुए। मुझे लग रहा है कि अभी हम उन पहाड़ों के बराबर पे पहुंच रहे हैं जो हमें ताबू से काजा रोड पर बड़े ऊंचे लग रहे थे और बादलों में ढके हुए थे। अब उनके आलमोस्ट पैरेलल जा रहे हैं हम। ऑपोजिट साइड पे आपको नज़र आ रहे होंगे बादलों में गिरे हुए पहाड़। अभी हमें और ऊंचा जाना है, 7-8 किलोमीटर और ऊंचा जाना है। तो मुझे लगता है शायद उनके बिल्कुल बराबर पहुंच जाएंगे हम। सो अभी थोड़ा यूनिक सा ट्रेन आ गया, ऐसा लग रहा है मैदानों के बीच पहुंच गए हैं। दोनों तरफ खुले खुले मैदान लग रहे हैं। पहाड़ी सड़कों पे गाड़ियाँ रेंगती भी बड़ी अच्छी लगती हैं, कोई किधर से आ रही है, कोई किधर से। दूर दूर में छोटी छोटी टॉय कार्स कई बड़ी लगती हैं। सो लांगजा की ओर जाने वाली रोड अभी तक तो बड़ी स्मूथ है, अच्छी है बनी हुई। और पीछे से हम जो अब आए हैं ताबो से काजा तक, तो वो रोड रफ़ थी, जैसी चितकुल की रोड थी। बिल्कुल वैसी तो नहीं कह सकते, चितकुल वाली थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो ये भी रफ़ थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं थी। कहीं कहीं आपको ब्रेक लगानी पड़ती है, या फिर टूटी हुई रोड पे भी गाड़ी थोड़ी चल जाती है दूसरे तीसरे गियर में। तो फिर भी कह सकते हैं कि स्पीति वैली में ताबो तक जो रोड थी वो अच्छी थी, ताबो से काजा तक वाली थोड़ी रफ़ थी। सो वो जो सामने एस्टेब्लिशमेंट्स बनी हुई नज़र आ रही हैं, स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, आई थिंक वही लांगजा है। वहाँ पर महात्मा बुद्ध का एक गोल्डन स्टैचू भी लगा हुआ है, वीडियो में देखा था मैंने। तो यही लांगजा है, लेकिन रास्ता थोड़ा घूम घुमा के है, तो अभी 2.5-3 किलोमीटर का रास्ता है वहाँ पहुँचने का। लांगजा से 1400 मीटर पहले ये सड़क थोड़ी ख़राब हो गई है,
इसीलिए गाड़ियाँ इस रोड पे स्लो स्लो चल रही थी, हमें दूर से नज़र आ रहा था। टैक्सी वाले तो इतना भगाते हैं, ये भी बड़े आराम से चल रहे थे, तो तभी अंदाज़ा लग गया था कि या तो सड़क ख़राब है या नैरो है। तो नैरो तो इतनी नहीं है लेकिन ख़राब है थोड़ी, पर फिर भी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है कि आप जा जा जा। भाई ने इतना हॉर्न मार दिया तेज़, मैं कहा चल लंघ ही जा। टायर स्लिप करता है, चिकनी सी है ये मिट्टी, कीचड़ कीचड़ ज़्यादा नहीं है लेकिन स्लिपरी है थोड़ा। टेम्पो वाले ने भी साइड में रोक लिया कि निकलो। सो दोस्तों लांगजा पहुंच गए हैं। ये आई थिंक मोनेस्ट्री है, और बुद्धा स्टैचू जो है उसके लिए हमें पैदल चल के वो सड़क है उस सड़क से जाना पड़ेगा। दोस्तों ये है लांगजा, और ये रास्ता जा रहा है वो महात्मा बुद्ध का स्टैचू बना हुआ है, वहाँ तक हमें जाना है। और इसके इर्द गिर्द ये देखें, हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो भैया, 2 प्लेट सुकून लगाना। कैफ़े भी है यहाँ पे, ताशी कैफ़े। सो वो नीचे लांगसा गांव के घर हैं, और वो सामने रोड है जो अब कॉमिक को जाएगी। सो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है कॉमिक, तो अभी हम उसके और जा रहे हैं। तो ये देखें यहाँ पर अब पहाड़ मैदान लगने लग गए हैं, क्योंकि दूसरी पहाड़ों की चोटियाँ जो दूर दूर से हमें स्नो क्लैड पीक्स नज़र आती थी वो भी आलमोस्ट बराबर आ गई हैं। ये सामने तो बादलों ने पहाड़ ही छुपा दिया है, बादल नीचे आ गए हैं, और स्नो क्लैड पीक्स, बर्फ़ से ढकी चोटियाँ बराबर से नज़र आ रही हैं। जो हम मुँह उठा के ऊपर की ओर देखते थे, अभी उसको आँख में आँख डालकर देख पा रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल पैरेलल आ गई हैं वो चोटियाँ। सो दोस्तों वो जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है वो लास्ट पॉइंट है हमारा, वहाँ से हम वापस हो लेंगे। सो ये आ गया कॉमिक, हाईएस्ट मोटरेबल रोड ऑफ इंडिया। चेक करते हैं, शायद वर्ल्ड की भी हो। ये पहुंच गए हम वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं कोमिक, तो वर्ल्ड्स का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है ये। तो पीछे मेरे मोनेस्ट्री का ही पार्ट है, और यहाँ पर वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट भी है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो ये सामने मोनेस्ट्री है, और मोनेस्ट्री के बिल्कुल साथ में ये वर्ल्ड्स का हाईएस्ट रेस्टोरेंट है। सो ये है रेस्टोरेंट वर्ल्ड्स का हाईएस्ट कॉमिक विलेज में। 740 हो गया, 740। सो ये जो बिल्डिंग है रेड कलर वाली, ये म्यूज़ियम है कॉमिक कॉम्पा। और वो रही स्नो क्लैड माउंटेन्स।
सो ये है मोनेस्ट्री कॉमिक में। सो अभी ये रास्ता है हिक्किम जाने के लिए, लेकिन बोल रहे हैं कि ये सारा रास्ता जो है वो ऐसा ही है, टूटा फूटा रास्ता है, कच्चा रास्ता है। तो इसीलिए शायद इसीलिए गूगल मैप्स जो था वो 50 मिनट्स बता रहा था यहाँ पर पहुँचने का टाइम, लेकिन हम उतर रहे हैं, हम ऊपर नहीं आए हैं इस रास्ते से। तो पर यह है कि टूटा फूटा रोड होने की वजह से बहुत धीरे गाड़ी चलानी पड़ेगी। अगर कच्चा भी हो तो भी चल जाएगा, ये पत्थर जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ रोड बन जाती है पत्थरों की वजह से। सो दोस्तों, ये शायद आपको अभी नज़र आ रहा होगा हिक्किम विलेज, घर बने हुए हैं। और यहाँ से हमें नेकेड आई से तो पोस्ट बॉक्स भी नज़र आ रहा है जिसमें लोग कार्ड डालते हैं, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस जो है वो वर्ल्ड्स का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। अभी शायद बंद हो गया हो क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, अभी 5 बजने वाले हैं, बाकी जाके देखते हैं। सो अभी हम हिक्किम में हैं, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है यहाँ। और मैं आपको बता दूं कि आप कार्ड कहाँ से पोस्ट कर सकते हैं। एक तो ये बोर्ड लगा हुआ है, आई लव वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, और इसके बगल में ही आईबेक्स कैफ़े है जहाँ पर आप पोस्ट कार्ड बाय कर सकते हैं, स्टैंप वगैरह लगा के वो कार्ड भी भेज दें। तो ये है नोरबू किसान, यहाँ से आप पोस्ट कार्ड बाय कर सकते हैं और पोस्ट किया जा सकता है हिक्किम से। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर एक शॉप है, आप पोस्ट ऑफिस के सामने फ़ोटो करवा के यहाँ से प्रिंट करवा के उसको पोस्ट कार्ड की फॉर्म में अपने घर पर भी भिजवा सकते हैं। सो दोस्तों, इस वक्त हम हैं 14,000 कुछ फीट पे। तो हिक्किम में वर्ल्ड्स का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर। तो पीछे हम जहाँ किना ही होता कॉमिक जो था, कॉमिक विलेज में, वहाँ पर हाईएस्ट मोटरेबल रोड था, वो 15,000 कुछ फीट था। तो अभी हमारा ये सर्किट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, क्योंकि अभी हम यहाँ से काजा नीचे ही उतरेंगे। तो लांगजा, कॉमिक और हिक्किम ये तीनों हमने विज़िट कर लिए हैं। तो कल और भी साइट सीइंग करेंगे। तो फ़िलहाल चलते हैं काजा, तो आपको मार्केट दिखाएंगे, वहाँ मार्केट में जाएंगे, मार्केट कैसी है। ये पता नहीं क्या है, हिरन है कि हिरन है, बक्के 12 से ये कोई और कुछ और है। ये वो पहाड़ी है कुछ। सो दोस्तों, ये रहा काजा का एरियल व्यू। वहाँ भारत का तिरंगा बनाया हुआ है सामने, माउंटेन पे ही बनाया हुआ है, और साथ में तिब्बतन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, नवोदया और महात्मा बुद्ध का स्केच बना हुआ है वहाँ पे। और वो वहाँ स्पीति नदी बह रही है। यहाँ से तो ऐसा लग रहा है जैसे वो भी कोई ड्राइंग हो, कुछ ऐसा पानी चलता हुआ नहीं लग रहा। बीच बीच में शायद वो सैंड के पैचेस हैं। और हमारी अकोमोडेशन कहाँ है? यहीं कहीं है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर कहाँ है, लेकिन यहीं कहीं है जहाँ पर मैं देखो वो गाड़ियाँ दिख रही हैं आपको। रोड ही नहीं नजर आ रही, इतना ऊंचा था ये। और सारी रोड हिक्किम से लेके तो सारी रोड टूटी हुई है। पर ये है कि सर्किट पूरा करना भी ज़रूरी है। आप लांगजा के ज़रिए आएँ, फिर कॉमिक जाएं, उसके बाद हिक्किम पोस्ट ऑफिस में अपना कार्ड पोस्ट करें, देन वापस आएँ। चाहे टूटी सड़क है, लेकिन यादगार बनेगी, आपकी मेमोरी बनेगी, रेस्ट अश्योर्ड। सो वैसे तो ज़रूरत नहीं है, फ्यूल टैंक जो है वो 75% फुल है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये
स्पीति वैली का हाईएस्ट पेट्रोल पंप है, तो हमने सोचा लास्ट पेट्रोल पंप है। ओके, लास्ट पेट्रोल पंप है तो सोचा कि यहाँ से थोड़ा बहुत फिल करवा लेते हैं। सो ये जो सारी लाइन है ये फ्यूल भरवाने वालों की लगी है, जो टेम्पो ट्रैवलर, इतनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं फ्यूल भरवाने के लिए। हम तो जस्ट एक्सपीरियंस करना चाहते थे, पर मुझे लगता है कल भी भरवाएंगे तो टाइम इतना ही लगने वाला है, तो अभी भरवा लेते हैं।